Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in this video lecture we will discuss about the very important topic from the viewpoint of B.Ed, M.Ed and also for MA education. ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो हमें इस टॉपिक को समझना होगा कि क्या लिंक होता है हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बीच में। देखिए, मुदालियर आयोग ने कुछ उद्देश्य बताए थे, जैसे कि मुदालियर आयोग कहता है कि शिक्षा के द्वारा प्रजातांत्रिक नागरिकों का विकास किया जाए। ठीक है, ये सेकेंडरी उद्देश्य होना चाहिए। या फिर कह लें व्यवसायिक कुशलता का विकास किया जाए। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास किया जाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, ये मुदालियर आयोग कहता है। और शिक्षा ऐसी हो जो नेतृत्व का विकास करने में सहायक हो। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय मुदालियर कमीशन। ठीक है, अब ये माध्यमिक शिक्षा के इतने उद्देश्य हैं, हमें ये देखना है कि माध्यमिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है लिंकेज करने में कि सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में वो कितनी अच्छी भूमिका का निर्वहन करती है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब कोठारी आयोग भी कहता है, उसने कुछ राष्ट्रीय लक्ष्य बताए थे। ठीक है, नेशनल गोल्स, जिसमें उसने कहा, कोठारी आयोग कहता है कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होना चाहिए। शिक्षा कैसी हो जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पर फोकस करे। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग ने कहा। किसके संदर्भ में कहा? माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कहा। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेशनल एंड सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया कोठारी आयोग ने। देन ये कोठारी आयोग कहता है कि शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण कह लें मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी गति को तीव्र करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास। देखिए, पॉइंट बहुत ही क्लियर है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोठारी आयोग के क्या उद्देश्य हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य है, ये बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कहता है कि आध्यात्मिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना चाहिए शिक्षा को। किसके लिए? छात्र छात्राओं के लिए। अब बात कही जा रही है, कहा था कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा इस प्रकार विकसित करना आवश्यक है कि उससे शिक्षा से उत्पादकता में या प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसमें वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता बढ़े, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो। ये सब राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे माध्यमिक शिक्षा के लिए। सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो। आयोग ने शिक्षा को व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये आयोग कहता है, कोठारी आयोग, की जो शिक्षा है वो व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकता को समझे। ठीक है, उसकी आकांक्षाओं से जोड़े। ठीक है, आगे कहता है कि जिससे क्या होगा, शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हो सकेगी। शिक्षा क्या होगी? एक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तन का साधन बन सकेगी, क्योंकि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण ऐसा बिंदु है जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन पर इस बात पर बल दिया जाता है कि जितनी अच्छी सेकेंडरी एजुकेशन होगी उतना ही अच्छा लिंक वो हायर एजुकेशन के साथ करेगी। ठीक है, इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करके उनका राष्ट्रीय विकास एकीकरण में सहायता देना। ठीक है, सामान्य शिक्षा का जो अंतिम सोपान भी क्या होता है, जैसे नॉर्मल एजुकेशन जो चल रही है वो क्या हुआ, प्राइमरी के बाद आप सेकेंडरी में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंतिम सोपान क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आप कहाँ पहुंचते हैं? हायर एजुकेशन पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा के द्वार खोलती है। इट ओपन्स द डोर फॉर हायर एजुकेशन तथा रोजगार व जीवन यापन के लिए क्षेत्र तैयार करती है। ठीक है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी इफेक्टिव होगी, आपके लिए उतना ही अच्छा रास्ता हायर एजुकेशन में खुलेगा। हायर एजुकेशन में अगर आप अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करेंगे, आप अच्छे से फोकस होकर के अपने करियर पर फोकस करेंगे, तो क्या होगा, उससे आपका रोजगार व जीवन यापन दोनों का क्षेत्र क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो बात यही क्या आ रही है कि आपके रोजगार से और जीवन यापन की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि ये लिंक करती है हायर एजुकेशन के साथ। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, जहां तक एक और क्या है,
छात्र को उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना, ये इस बात पर फोकस दिलवाना कि जितनी अच्छी सेकेंडरी एजुकेशन वो पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन भी उनकी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। ये पहला ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ये है कि वहीं दूसरी ओर छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार करना होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे से छात्र पढ़ लें ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो जाएं। दूसरा ये होना चाहिए कि वो कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए, कैसे अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड करने के लिए आत्मनिर्भर बन जाएं। तो ये है बेसिकली secondary education के objectives. There are also some important points regarding secondary education, that is ये बहुत ही दुख का विषय है, खेद का विषय है कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा है, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रही है। जो पीछे उद्देश्य बताए गए हैं उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर, ना वो जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर पा रही है, ना वो छात्रों को इतना सक्षम बना पा रही है, ना उनका सर्वांगीण विकास कर पा रही है। तो ये बहुत ही खेद है और दुख का विषय है। आगे बात कही जा रही है वास्तव में क्या होना चाहिए। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। हमारे माध्यमिक विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा अत्यधिक संकुचित है, ठीक है। जो भी सेकेंडरी एजुकेशन में शिक्षा प्रदान की जाती है बहुत संकुचित है, ठीक है। आप हालत देखिए, ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चे जाते नहीं हैं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्कूल, देयर आर सम स्कूल्स विच आर नॉट इन अ गुड कंडीशन। सो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पुस्तकीय शिक्षा क्या हो जाती है, पुस्तकीय हो जाती है, एकांगी हो जाती है, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहता है। तो ये सब बात हो गई माध्यमिक शिक्षा की डिसएडवांटेजेस के बारे में। या छात्रों के सर्वांगीण विकास न करके उन्हें रटन स्मरण को प्रोत्साहित करती है। वो क्या किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, बच्चे ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, ना कि समझने की। तो ये भी एक डिमेरिट्स हो जाएगी सेकेंडरी एजुकेशन की। बात कही जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा छात्रों को रोजगार देने में भी असमर्थ रही है, ठीक है। जिससे कि रोजगार नहीं मिलेगा तो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। यही कारण है कि अगर माध्यमिक शिक्षा से ही बच्चे इतने सक्षम हो जाएं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर काम करने लगे और अपने जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो जाए, तो बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। बट ऐसा नहीं हो पाता। बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालय छात्रों को सर्वोत्तम विकास न करके उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करने में भी असफल रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय बहुत सारे ऐसे हैं जो कि छात्रों को सर्वोत्तम विकास नहीं कर पाते हैं और उनको उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार नहीं कर पाते हैं। बात कही जा रही है लास्ट में कि आवश्यकता ये है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाए। सबसे पहले ऐसी पॉलिसीज, ऐसे आयोग वगैरह आना चाहिए सामने कि वो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर ढंग से डिसाइडेड हो कि हाँ इस पर काम करना है, जो कमियां हैं इसको किस तरीके से दूर करना है, इसके लिए हमारे उद्देश्य पहले से निर्धारित हों और उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किए जाएं, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बना करके बैठना नहीं है, बल्कि उसको कैसे प्राप्त करना है इस पर काम भी किया जाए और इसको प्राप्त करने के सतत प्रयास भी किए जाएं। तो इन सब आजमाइशों को आजमा कर एक माध्यमिक शिक्षा अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। There are also some strategies for quality assurance in secondary education, ठीक है। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। प्रिपेयर टीचर्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, सभी स्तरों पर 21वीं सदी के अनुसार, ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके तैयार करना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि डिजाइन एंड रिव्यू करिकुलम, ठीक है। करिकुलम को अच्छे से डिजाइन करना चाहिए, उसका रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसे कि यूजीसी भी कहता है कि प्रत्येक 3 साल पर करिकुलम को अपडेट कर देना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए, उसको रिव्यू करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। encourage use of interactive instructional techniques like focus group, discussion, projects, presentation। इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जैसे कि फोकस ग्रुप हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, जिससे कि लर्नर्स जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे किसी भी चीज को सीखने में। प्रमोट्स स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल लर्नर्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग एक्सेट्रा। टीम बिल्डिंग डेवलप करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी चाहिए और लर्निंग टू लर्न, ठीक है। लर्नर को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। बात ये हो रही है। इस तरीके से इन स्ट्रेटजीज को अपना करके हम सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़ा सकते हैं। प्रमोट यूज ऑफ ई रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा ई रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी बेस्ड मटेरियल्स, ठीक है, आईसीटी बेस्ड मटेरियल्स यूज करना चाहिए। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डेवलपिंग आईसीटी बेस्ड मटेरियल्स, आईसीटी बेस्ड मटेरियल को यूज करने के लिए फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। इक्विप टीचर्स विद स्किल्स फॉर यूजिंग आईसीटी फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, टीचर ऐसे होने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा आईसीटी असेसमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। उनका असेसमेंट भी आईसीटी बेस्ड होना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द स्ट्रेटजीज विच are related with the quality assurance of secondary education. So
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।